नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू के अंदर सबसे बड़ी दुविधा ये होती थी, जब भी कोई बाहर से विजिटर आता था, यात्रु आता था, कोई गेस्ट आता था, तो उसका एक ही बात थी कि जम्मू में ऑटो रिक्शा और टैक्सी वाले लूट रहे होते हैं। 4 कदम चलते हैं तो 200 रुपए का किराया मांग लेते हैं, और अगर थोड़ा दूर जाना हो 500, 1000 मुंह मांगे दाम मांग लेते हैं। और खासकर वो लोग जो रेलवे स्टेशन से आते हैं, उनके पास चारा ही कोई नहीं होता। सुबह के टाइम आते हैं, देर से आते हैं, यहां तक रेलवे स्टेशन से लेके गोल मार्केट तक आने में भी 300, 400 रुपए मांग लेते हैं। और मजबूरी होती है उनकी, लोगों की, क्योंकि रात का समय होता है या सुबह का समय होता है, कोई और साधन होता नहीं है, तो मजबूरन उनको इतने पैसे देने पड़ते हैं। और हमेशा जब भी जम्मू की बात करते थे, कहीं रिश्तेदार को मिलता था, कोई टूरिस्ट मिलता है, सबसे पहले यही बात कहता था कि जम्मू में आपकी टैक्सी, ऑटो, इनकी लूट जो है बहुत ज्यादा है। टूरिस्ट टैक्सी की बात नहीं कर रहा, टूरिस्ट टैक्सी के रेट्स फिक्स होते हैं, जो उनके साथ पहले ही उनका जो रेट है तय कर लिया जाता है, उसके बाद वो लॉन्ग रूट पे जाते हैं। लेकिन मैं जम्मू शहर की बात करता हूं, छोटे छोटे रूट के लिए प्रशासन ने यहां पे ई रिक्शा चलाए। शुरू में लोगों ने समझा कि हमें बहुत फायदा है, 10 रुपए में, 20 रुपए में आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जा सकते थे। लेकिन अब उन्होंने भी मुंह मांगे दाम मांगना शुरू कर दिए। ब्लैक रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाले बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखा देखी वो वैसे ही हो चुके हैं। और अब आरटीओ ने ये एक फैसला किया है कि जितने भी ऑटो रिक्शा हैं उन सब पे मीटर लगेगा, और वो जो भी पेमेंट होगी उन मीटर के मुताबिक होगी। एक बात सिर्फ और कहना चाहते हैं, मीटर तो पहले भी लगे हैं, पर मीटर खराब पड़े सब। ई रिक्शा के मीटर नहीं लगे हैं। वहां भी बहुत से ऐसे पैसेंजर हैं जो कहते हैं कि हमें अकेले ही जाना है, लेकिन कोई उनके पास मीटर नहीं है। जो दूसरे ऑटो रिक्शा हैं, ब्लैक ऑटो रिक्शा हैं, उन पे मीटर लगे हुए हैं, लेकिन कभी भी नाप तोल डिपार्टमेंट ने उन्हें रोका नहीं। क्या आरटीओ जम्मू वेट एंड वेयर के साथ तालमेल करेगा? क्या बाहर से आए हुए लोगों को राहत मिलेगी? और ये बार बार हमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि जम्मू में ऑटो रिक्शा की लूट है, इससे क्या हम बच पाएंगे? तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अप्रैल माह से स्मार्ट सिटी सर्वे के हिसाब से कचरा शुल्क वसूलने की तैयारी है। मौजूदा समय में 2011 की जनगणना के हिसाब से 1.20 लाख घरों से कचरा एकत्रित किया जा रहा है। 2021-23 तक हुए स्मार्ट सिटी सर्वे में 1.60 लाख से ज्यादा घर चिन्हित किए गए। इसके हिसाब से 40,000 घरों से शुल्क नहीं आ रहा है। शहर की कॉलोनियों के शेड और झोंपड़ियों में रहने वालों से भी अब शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक यह आवास पंजीकृत नहीं है, मगर कचरा एकत्रित हो रहा है। इनमें शेड झुग्गियों की संख्या में औसतन 40,000 के आसपास है। कुल मिलाकर आवासों और शेड को मिलाकर 2 लाख घर हैं। इनमें 2018 में जुड़े 4 नए वार्डों के घर भी शामिल हैं। अब इनसे भी शुल्क वसूलने की तैयारी है। शुल्क न आने पर सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। सफाई पर हर साल 18 से 20 करोड़ रुपया खर्च होता है। सीटीओ तलत महमूद के अनुसार वाहनों के माध्यम से कचरा ठिकाने लगाने में 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ विंग के अधीन कर्मचारियों, मशीनरी पर 11 करोड़ खर्च होते हैं। कार्यक्रम और अन्य कामों में 2 करोड़ अतिरिक्त खर्च होता है, मगर शुल्क सालाना 14 करोड़ ही एकत्रित होता है। ऐसे में नगर निगम को शहर का 400 एमटी कचरा ठिकाने लगाना मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर वाहनों की खरीद पर पड़ रहा है। मौजूदा समय में नगर निगम के पास 120 के करीब छोटे बड़े वाहन हैं। नए वाहन खरीदने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन बजट ना होने के कारण पुराने वाहनों से ही काम चलाया जा रहा है। अब अप्रैल माह से सर्वे के हिसाब से कचरा शुल्क वसूला जाएगा। इससे राजस्व 24 से 25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। जितना खर्च हो रहा है
उसे 4 करोड़ रुपए तक ज़्यादा शुल्क मिलेगा। इससे सफाई के लिए वाहन और अन्य सामग्री पर खर्च किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार स्मार्ट सिटी सर्वे में घर ज़्यादा हैं, इसी आधार पर सेट शुल्क वसूल किया जाएगा। शहर में सफाई बेहतर तरीके से करने का काम जोरों पर है। हर घर से कचरा शुल्क लिया जाएगा। मार्च माह में वार्डों में जागरूकता के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। अब किराएदारों बंद घरों से भी वसूला जाएगा सफाई शुल्क। सर्वे में आवासीय घरों में कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। 1,20,000 घरों में से 80,000 से ज़्यादा घरों में घर किराए पर देखे जा रहे हैं। कुछ घरों में 5 से 10 किराएदार रह रहे हैं। यहाँ से भी शुल्क एक ही घर से आ रहा है। इनसे भी शुल्क अलग अलग वसूला जाएगा। सर्वे के दौरान किराए के मकानों की सूची तैयार की गई है। इससे राजस्व 5 से 6 करोड़ बढ़ोतरी होगी। 20,000 दुकानों से भी नहीं आता किराया। आवासीय परिसरों में 60,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा ढाबे, होटल, संस्थान भी शामिल है। मौजूदा समय में 20,000 दुकानों से ही राजस्व मिल रहा है। इस कारण भी नगर निगम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ दुकानें गलियों में होने के कारण भी बच रही हैं। शहर में तमाम घरों से कचरा शुल्क वसूला जाएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से घरों को लिया गया है इस हिसाब से, और स्मार्ट सिटी सर्वे में घर ज़्यादा हैं, इसी आधार पर वसूली की जाएगी। शुल्क वसूल होने पर बेहतर ढंग से सफाई की जा सकेगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के खानबल से पीएचसी बिलगाम तक भारी बर्फबारी के बीच शनिवार को बिलगाम आर्मी कैंप ने एक गर्भवती महिला को बचाया। सेना ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे आर्मी कैंप बिलगाम को एसएचओ बिलगाम और गर्भवती महिला सफूरा बेगम के पति का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने महिला की जान बचाने के लिए उनसे मदद मांगी। सेना ने गर्भवती महिला को तुरंत मौका संभालते हुए आधी रात में 2-3 फीट बर्फ में करीब 8 किलोमीटर पैदल यात्रा कर महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। पीएचसी बिलगाम में पहले से तैयार बिलगाम डॉक्टरों की टीम ने महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की और इस तरह से उस महिला और बच्चे की जान बच गई। इसके लिए परिवार ने भारतीय सेना और बिलगाम पुलिस का आभार व्यक्त किया। स्मार्ट सिटी की बात तो की जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। कुछ दिन पहले हमने पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें झील में हट्स बनाए गए थे ताकि लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकें, और उनकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। और आज जो खास तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, ये बाऊ फोर्ट एरिया की है, जहाँ पर कैबिन बनाए गए थे, रेडियाँ जो लोग लगाते हैं ताकि उन्हें ये कैबिन दी जा सके। लेकिन इन कैबिन्स ना तो ये लोगों को दिए गए और ना ही इनका सही इस्तेमाल किया गया। इनकी हालत देखकर ऐसे लग रहा है कि ये हालत तो बद से भी बदतर होती जा रही है और लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है इन कैबिन्स को बनाकर, क्योंकि ये किसी के इस्तेमाल में आ ही नहीं रहे और इनकी खस्ता हालत हो चुकी है। तो आइए आपको सीधी तस्वीरें इसकी दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। लोगों को मना कर सकते हो सर? देखो आप किसी को बोलेंगे ना शाम को कि यहाँ पर शराब नहीं पिए, वो लड़ाई हो जाएगी। वो आगे से डंडा लेकर भागता है। इधर मंडली कितनी, वो आते हैं डंडा मारते हैं, फिर ये भागते हैं लोग। अच्छा, फिर भागते हैं। पुलिस वालों की कोई शिकायत नहीं है। साफ सफाई करने कोई नहीं आता। तो वो म्युनिसिपालिटी को चाहिए ना, वो किसको चाहिए? नहीं आते वो। नहीं आते, आपके सामने ये लोग आते हो तो फिर ये हाथ में कहना चाहोगे कुछ भैया? हाँ जी सर, कुछ कहना चाहोगे आप इसको लेकर, गंदगी को लेकर? ये तो एक ही चीज है यार, सारा देखो कितना गंद आगे पीछे सारा। कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देता, कोई नहीं आता यार। ये देखिए जनाब, शराब पी के उसके बाद बोतलों को तोड़ा जाता है, उसके बाद नीचे लोग काम करते हैं। किसी सही बात है कि सामने कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। कौन सामने आएगा? कौन हर दिन हर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहेगा? ऑल जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस एनजीओज एंड ओआरएस वेलफेयर फोरम ने आज हरि सिंह पार्क में एक बार फिर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनका जो पे एनॉमली का मुद्दा है वो अभी तक हल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी सरकारें आई, उनसे वादा किया गया, लेकिन वादा करके भी वादा खिलाफी की गई, क्योंकि उनके जो मुद्दा है वो वहाँ का वहीं रहा। और उनका ये भी कहना है कि अब तो वो सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, अभी तक भी उनके मुद्दे को हल नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी जो पे एनॉमली का मसला है उसे हल किया जाए, ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। आया तभी हमें इनको हमारे इस रैंक को डिनाई कर दिया गया। लिहाजा हम तभी से जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं उनके चीफ मिनिस्टर साहबान से मिले, इवन के एलजी साहबान से भी हम मिले, तो ये हमारा मुद्दा जो है आज तक किसी ने हल करने की
कोशिश नहीं की, सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए और हमें टाइम किल किया गया। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा इस देराने मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। क्यों नाउ वी आर सीनियर सिटीजन, इसमें +70 से सारे जितने हमारे साथी हैं सब ऊपर है, तो लिहाजा कुछ बीमार बेडों पर पड़े, कुछ साथी इस दुनिया से चल बसे हैं। तो लिहाजा हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस देराने मुद्दे को जल्द से जल्द, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, तो हमें ये उम्मीद की किरण लगी थी कि हमारा मसला जल्द हल हो जाएगा, लिहाजा आज तक एज इट इज़ ही पड़ा। तो दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल अलाउंस है सेंटर एम्प्लॉय को 300 रुपया दिया जाता है, जबकि हमें सिर्फ 1000 रुपया दिया जाता है, तो जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। आपको मालूम है आज मेडिसन की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं और डॉक्टर की फ़ी वगैरह आपको मालूम ही है कितनी है। तो लिहाजा ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। पहले तो सब ने ये हमें समझ बाग दिखाए थे कि जब यूटी बनी तो आपको सेंटर पैटर्न। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव वाला एक विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। विधेयक में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में संशोधन का प्रस्ताव है। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम में अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को शामिल किया गया है। इससे पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण के तहत पिछड़े वर्गों को अपना और प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। सूत्रों की माने तो अब इसी संशोधन को लेकर लोकसभा में बिल पेश किया गया है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में की गई प्रशासनिक परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इसमें ओबीसी की परिभाषा को शामिल किया गया। इसके लिए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अलावा अब ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। संसद का बजट सत्र चल रहा है जो कि 9 फरवरी को समाप्त होगा। इस साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों सदनों का आखिरी सत्र होगा। ऑटो चालकों की मनमानी रोकने के लिए यातायात विभाग सख्ती करने जा रहा है। अब ऑटो में मीटर लगाने के साथ ही उसके हिसाब से प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किराया लिया जाएगा। मार्च से कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। मौजूदा समय में शहर में चल रहे ऑटो में मीटर तो लगे हैं, लेकिन मीटर बंद हैं। इससे सवारियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। 2 से 3 किलोमीटर के सफर के लिए 200 से 300 रुपये अदा करने पड़ते हैं, जबकि प्रति किलोमीटर का किराया 18 रुपये निर्धारित किया गया है। शहर में काफ़ी संख्या में ऑटो चलते हैं। शहर में मेट्रो के बाद ऑटो ही परिवहन का मुख्य साधन है। ऑटो चालकों की मनमानी की गई शिकायतें यातायात विभाग को मिल चुकी हैं। अब यातायात विभाग सख्ती करने जा रहा है। अगले माह से मीटर लगाने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। 1 अप्रैल से ऑटो चालकों पर सख्ती की जाएगी। यातायात विभाग ने सवारियों से भी मीटर के हिसाब से किराया अदा करने की अपील की है। मौजूदा समय में जब सवारियां प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देने की बात करती हैं तो झगड़ा होता है। शहर भर में 1000 से ज़्यादा ऑटो चल रहे हैं। इसमें ई रिक्शा भी शामिल हैं। सवारियां मीटर के हिसाब से किराया दें, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब विभाग अगले माह मीटर लगाने के लिए समय देगा और कार्यवाही करेगा। मीटर लगाना अब अनिवार्य हो गया है। जम्मू के पसंदीदा पर्यटन स्थल पत्नीटाप और नत्थाटाप बर्फबारी से गुलजार हैं। जम्मू समेत देश भर से सैलानी यहां बर्फबारी के नज़ारों का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां बर्फबारी के बीच सैलानियों को मस्ती करते देखा जा सकता है। वहीं ताज़ा बर्फबारी के चलते पत्नीटाप जाने वाले वाहनों को चिनानी और कुद क्षेत्र में रोकना पड़ा है। इससे कुद में जाम की स्थिति बन गई है। आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन और ट्रैफिक विभाग के प्रयास जारी हैं। पत्नीटाप में पहुंचे सैलानी दिलशाद ने कहा कि पत्नीटाप की वादियां धरती पर स्वर्ग का एहसास कराती हैं। जब कश्मीर जाना दूर हो तो ये जम्मू वासियों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। जम्मू संभाग के जिला रामबन के बनिहाल इलाके में एक सब्जी और फल बाजार में सोमवार तड़के आग लग गई। इससे दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोग, पुलिस, दमकल गाड़ियां और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। कड़ाके की ठंड में 2 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग बाजार में एक खोखे से शुरू हुई और देखते देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में उसने ले लिया, जिससे आग बुझाने का काम बहुत मुश्किल रहा। उन्होंने बताया कि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन विक्रेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए दर्जनों टिन
और लकड़ी के शेड आग में जल गए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।